ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा की व्रत कथा और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ बहुत ही सरल और आसान उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस वर्ष 2023 में शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस रात चंद्र ग्रहण भी लगेगा। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। शरद पूर्णिमा को चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है और उनकी पूजा से मानसिक शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणें अमृत वर्षा करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब होता है और इस दिन चंद्रमा पूरे 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाती है और उसे सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। पर इस वर्ष 2023 में 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने के कारण खीर बाहर नहीं रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा को सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली रात्रि माना जाता है। आश्विन मास की इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और घर घर भ्रमण करती हैं, और जहाँ माता का रात्रि जागरण होता है वहाँ पर माता की विशेष कृपा बरसती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से हुआ था। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से उन्हें प्रसन्न करने का विशेष शुभ दिन माना जाता है। इसके लिए कुछ बहुत ही सरल और आसान उपाय बताए गए हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें। खीर का भोग अवश्य लगाएं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ को सुहाग सामग्री अर्पित करें। इस दिन श्री सूक्त, कनक धारा स्रोत और श्री लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। कमलगट्टे की माला से 108 बार श्री महालक्ष्मी मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करना बेहद ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी के चरणों में 11 कौड़ियाँ अर्पित करें। यह बहुत ही शुभदायी होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। इसके लिए मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पीपल में भी जल डालना चाहिए। किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर इत्र, अगरबत्ती अर्पित करें और माता लक्ष्मी से अपने घर पर अस्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा का मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवनाय धन धान्य धीपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापे स्वाहा। इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना चाहिए। कुंडली में अगर चंद्र दोष हो तो उसे दूर करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन 6 नारियल अपने ऊपर से वार कर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बनाने के लिए पति पत्नी दोनों ही चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह में अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बनाएं और शाम को दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। कथा सुनते समय एक लोटे में जल तथा गिलास में गेहूं, पत्ते के दोने में रोली और चावल रखकर कलश की वंदना करके तिलक लगाएं और उसके बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थीं। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी, पर छोटी पूरा नहीं कर पाती थी, अधूरा ही व्रत करती थी। छोटी बहन के घर जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती थी, पर बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती थी। एक दिन छोटी बहन ने बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख प्रकट किया और इसका कारण पूछा कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण मेरे घर संतान नहीं बचती है। पंडितों ने बताया, तुम पूर्णिमा का व्रत करती तो हो,
पर व्रत पूरा नहीं करती हो, अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारे संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहा करेंगी। तब उसने पंडितों द्वारा बताए गए विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय बाद फिर से उसका लड़का हुआ, लेकिन वह भी पहले बच्चों की तरह ही शीघ्र मर गया। उसने उस लड़के को पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाया और उसे वही पीढ़ा बैठने को दे दिया। बड़ी बहन के बैठने से जैसे ही उसका घाघरा बच्चे को छुआ, वह बच्चा रोने लगा। तब क्रोधित होकर बड़ी बहन ने कहा, तू मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। छोटी बहन बोली, यह दीदी, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे भाग्य से ही तो यह जीवित हो गया है। हम दोनों बहनें ही पूर्णिमा का व्रत करती हैं, पर तू पूरा व्रत करती है और मैं अधूरा ही व्रत करती हूँ, जिसके दोष से मेरी सारी संतानें मर जाती हैं। लेकिन आज तेरे पुण्य प्रताप से ही मेरा यह मरा हुआ बालक जीवित हो उठा है। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से हर पूर्णिमा को व्रत किया जाए। यह संतान सुख देने वाला है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है।